हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग। मैं अविनाश कुमार। हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश सीखने के क्रम में एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है अ क्रो एंड अ स्नेक। एक कौवा और एक सांप। कौवा और एक सांप का स्टोरी है। देयर वाज अ बनियान ट्री, मतलब एक बनियान यानी बरगद का पेड़ था। देयर वाज मतलब था, अ बनियान ट्री एक बरगद का पेड़। इन अ थिक फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल में, एक घने जंगल में, थिक मने मोटा होता है लेकिन यहाँ पर थिक मने घने होगा। एक घने जंगल में। द ट्री वाज टू ओल्ड यानी कि पेड़ था। द ट्री वाज पेड़ था। टू ओल्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था, बहुत ही ज़्यादा पुराना था। अ क्रो विथ इट्स वाइफ, एक कौवा साथ में उसकी पत्नी, एक कौवा और उसकी साथ में पत्नी लिव्ड यानी कि रहते थे। इन इट इसमें यानी कि उसके ऊपर, उस बनियान ट्री पर। क्रोज वाइफ लेड एग, कौवा की वाइफ लेड मतलब अंडे देती, लेड एग्स यानी कि अंडे देती थी। द स्नेक क्रॉल्ड अप, और सांप क्रॉल्ड अप यानी कि ऊपर क्रॉल्ड करके आता था रेंगता हुआ। फ्रॉम द होलो यानी कि होलो खोखले से, जो पेड़ के में खोखला होता है उस खोखले होलो से, ऑफ ट्री पेड़ के होलो से रेंगता हुआ ऊपर आता था। इट एट अप द एग्स, यह खाता था द एग्स अंडों को। इन दिस वे यानी कि इस वे में। द स्नेक लेफ्ट नो एग्स यानी कि सांप कोई भी अंडा नहीं छोड़ता था। यानी कि खाने के क्रम में स्नेक लेफ्ट छोड़ता था, नो एग यानी कोई भी अंडा नहीं, यानी सभी अंडों को खा जाता था। द क्रो वाज हेल्पलेस, कौवा हेल्पलेस था, असहाय था। व्हाट कुड इट डू यानी कि इसे क्या करे। देयर वाज नो वे आउट यानी कि नहीं था, नो वे यानी कोई भी रास्ता, आउट यानी बाहर निकलने का, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। देयर वाज नो वे आउट यानी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वन डे एक दिन, बाई चांस यानी कि अचानक। द प्रिंस केम, राजकुमार आया। इन द फॉरेस्ट जंगल में एक प्रिंस आया। ही केम फॉर शूटिंग वाइल्ड बीस्ट, वह आया था मतलब फॉर शूटिंग के लिए वाइल्ड जंगली बीस्ट यानी जंगली जानवरों का शूटिंग करने आया था, मतलब शिकार करने। मैनी सोल्जर्स यानी बहुत सारे सिपाही, वेयर मतलब थे, ऑल्सो भी, विथ हिम यानी कि बहुत सारे सिपाही भी उसके साथ थे। देयर वाज अ पॉन्ड यानी कि एक तालाब था। नियर द ट्री यानी पेड़ के नज़दीक। द प्रिंस विश्ड टू टेक अ बाथ इन इट यानी कि राजकुमार की इच्छा हुई, टू टेक अ बाथ यानी कि स्नान करने की, इन इट इसमें, पौंड में स्नान करने की इच्छा हुई। द क्रो केम फ्लाइंग मतलब कौवा आया, फ्लाइंग यानी उड़ते हुए। इट पिक्ड यह उठाया, द नेकलेस को, ऑफ प्रिंस के नेकलेस को पिक्ड किया, उठाया। इन इट्स बीक यानी कि अपने बीक में, अपने चोंच में उठाया नेकलेस को, प्रिंस के नेकलेस को। आगे देखिए। द सोल्जर सा इट मतलब सोल्जर सिपाहियों ने देखा इसे। द क्रो फ्लू कौवा उड़ा, टू द बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ की ओर उड़ा। इट ड्रॉप्ड यह गिराया, द नेकलेस को, इनटू द होलो यानी खोखले में, ऑफ द ट्री पेड़ के खोखले में गिराया। द सोल्जर क्लाइम्ड अप सिपाही ऊपर चढ़े, द ट्री पेड़ के ऊपर चढ़े। दे पिप्ड वे झाँके, इनटू द होलो में झाँके, खोखले में झाँके। द स्नेक हिस्ड सांप ने फुफकारा, एट देम उनके ऊपर। दे फर्स्ट पुट देयर गन्स वे पहले, पुट मतलब रखे, देयर गन्स यानी अपना गन को यानी बंदूक को रखे। इन द होलो यानी होलो में, खोखले में। देन तब, दे किल्ड वे मार दिए, द स्नेक सांप को। देन दे टुक द नेकलेस बैक तब वे ले गए नेकलेस को बैक यानी कि वापस। दस इस प्रकार से। द क्रो गोट रीड ऑफ द स्नेक, इस प्रकार से, इस तरह से कौवा ने, रीड मैंने छुटकारा होता है, गोट यानी प्राप्त कर लिया, इस प्रकार से कौवा ने छुटकारा पाया, चाहे छुटकारा प्राप्त कर लिया, ऑफ द स्नेक यानी सांप से। दे
बिकम हैप्पी, वे हो गए खुश। बिकॉज क्योंकि द टायरेंट वाज किल्ड, क्योंकि वह क्रूएल सांप जो है वो मारा गया था। सूनर और लेटर यानी कि देर सवेर मारा गया था। वह टायरेंट यानी कि वो क्रूएल आपका स्नेक देर सवेर मारा गया, इस तरह से वे खुश हो गए। इस तरह से आपका ये छोटा सा स्टोरी समाप्त हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।